Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, the most merciful and the most beneficial. स्टूडेंट्स, आज हमने जो है चैप्टर 10 को डिस्कस करना है क्रिमिनल लॉ में। ठीक है। इससे पहले जो है ऑफ टेकिंग द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द गुड बिहेवियर एंड फॉर द पर्पस ऑफ पीस हम डिस्कस कर चुके थे। और आज जो है वो हमने पब्लिक न्यूइसेंसेस को डिस्कस करना है चैप्टर 10 में। सो वंस अगेन आई एम आस्किंग कि स्क्रीन शेयर हो रही है और अगर आवाज़ क्लियर है तो बता दें। Conditional order for removal of nuisance whenever a magistrate of first class considers on receiving the police report or other information। यानी कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को जब कोई पुलिस रिपोर्ट अरसाल हो या फिर किसी और जरिए से इंफॉर्मेशन मिले, मालूमात मिले, एंड ऑन टेकिंग सच एविडेंस इफ एनी एज ही थिंक्स वेट, और इस रिपोर्ट या मालूमात के ऊपर वो सबूत ले ले अगर कोई हो या जैसा वो मुनासिब समझे किस चीज के बारे में, कि एनी अनलॉफुल obstruction और nuisance should be removed from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public। कि किसी भी जो है वो रास्ते से, किसी भी दरिया से, किसी भी चैनल से कोई भी गैर कानूनी obstruction है, हर्डल है। obstruction बेटा कहते हैं रुकावट को, तो उसको रिमूव करना चाहिए, या किसी भी पब्लिक प्लेस से, किसी भी अवामी मुकाम से। एंड दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज इंजूरियस टू हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। और यहाँ फिर ये मालूमात इस चीज पे कंसिस्ट करती हो कि आया कुछ अशियां हैं वो जो है इंजूरियस टू हेल्थ हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, या फिर जो कम्युनिटी है, आवाम है, उसकी फिजिकल कंफर्ट जोन जो है उसके लिए खराब है। गुड्स ऑफ मर्चेंडाइज शुड बी रिमूव और कीपिंग देयर फॉर रेगुलेटेड। ठीक है। तो मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो इन चीजों के ऊपर भी उसके पास इख्तियारात हैं कि वो काम कर सकता है। 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। The order shall, if practical, be served on the person against whom it is made in manner herein provided for service of summons. If such order cannot be so served, it shall be notified by the proclamation published in such manner as the provincial government may rule by direct. And a copy thereof shall be stuck up at such places as may be fittest for the conveying the information to such person। सबसे पहले जो बताया गया है कि जो समन्स का सर्विस ऑफ समन्स हमने तरीका पढ़ा है। ठीक है। कल हम सेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, उसमें सर्विस ऑफ समन्स का तरीका था। अगर प्रैक्टिकेबल हैं तो फिर जो है वो जिस इंसान के अगेंस्ट आपने ऑर्डर देना है उसको समन्स करें। अगर सच ऑर्डर के नॉट बी सो सर्व, अगर ऑर्डर सर्व नहीं किया जा सकता तो फिर वाज़ेह तौर पे जो है इस चीज की जो है वो दावा आप इस तरह से करेंगे कि उसकी जो कॉपी है वो आप ऐसी जगह पे या ऐसी जगहों पे लगाएंगे ताकि जो है वो अगले बंदे को इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो जाए। The person against whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order the act directed thereby। जिस इंसान को ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा, जिसको समन दिए जाएंगे, वो मखसूस करदा टाइम में जो है और जिस तरह से ऑर्डर में कहा गया होगा उसके तहत एक्ट करेगा। और वो इसी तरह से अपनी अपीयरेंस भी देगा इन अकॉर्डेंस विद द सच ऑर्डर, और इधर शो कॉज अगेंस्ट द सेम और अप्लाई टू द मजिस्ट्रेट बाय whom it was made to appoint a jury to try whether the same is reasonable or proper। और जो है वो मजिस्ट्रेट को ये भी कह सकता है कि बाकायदा तौर पे, जूरी बेटा कहते हैं जजेस को, अदालत को, जिसने फैसला करना होता है, कि वो बाकायदा तौर पे इस चीज को ट्राई करें कि आया जो ये चीज है ये रीजनेबल प्रॉपर है भी है, ये फॉल्स और एब्सर्ड है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा। सेक्शन 135 के तहत अगर बंदा पेश नहीं होता तो फिर वो पेनल्टी के लिए जिम्मेदार होगा, जो कि सेक्शन 188 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड में बताई गई है। एंड ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट। प्रोसीजर भी ही अपीयर्स टू शो कॉज। इफ ही अपीयर्स एंड शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर द मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस। अगर वो पेश हो जाता है और शो कॉज करता है, वजह जाहिर करता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो सबूत लेगा। इस तरह के चैप्टर 20 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया एविडेंस लेने का तरीका। और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो कि ऑर्डर जो है वो रीजनेबल नहीं है, ये प्रॉपर ग्राउंड्स पे नहीं है, तो फिर नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस, फिर मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाई ना हो तो ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट रहेगा, वो हतमी तौर पे कायम रहेगा। प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ड्यूरी। जब जो है वो 135 के तहत हमने कहा है कि वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकता है जी के जूरी बनाए और ट्राई करें कि आया जो है ये रीजनेबल है या इम्प्रॉपर है। तो अगर ऐसी एप्लीकेशन रिसीव होती है सेक्शन 135 के तहत जूरी की अपॉइंटमेंट के लिए,
तो जो मजिस्ट्रेट है वो ज्यूरी बनाएगा अन इवन नंबर ऑफ पर्सन नॉट लेस देन 5। ठीक है, अनइवन नंबर इसलिए बेटा कि मेजोरिटी राय जो है वो फैसला कर सकें, और जो कि 5 लोगों से कम नहीं होगी। ठीक है, ऑफ whom the foreman and one half of the remaining shall be nominated by such magistrate and the जिनमें एक फॉरमैन होगा और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको भी मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करेगा, और बाकी जो मेंबर्स होंगे वो एप्लीकेंट। समन सच फॉरमैन एंड मेंबर्स टू अटेंड सच प्लेस एट द टाइम द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। जिस जगह पे मजिस्ट्रेट चाहे जिस वक्त पे चाहे उनको हदायत दी जाएंगी कि वो उसको अटेंड करें। फिक्स अ टाइम विद इन विच दे आर टू रिटर्न देयर वर्डिक्ट, और उनको फैसला करने के लिए भी एक टाइम फिक्स किया जाएगा कि विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने, वर्डिक्ट कहते हैं फैसले को, द टाइम सो फिक्स में फॉर गुड कॉज ऑन बी एक्सटेंडेड बाय द मजिस्ट्रेट। और अगर कोई मुनासिब वजह हो जाहिर कर दी जाए तो जो मजिस्ट्रेट है वो इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। प्रोसीजर व्हेन ज्यूरी फाइंड्स मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू बी रीजनेबल। जब ज्यूरी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को रीजनेबल पाए, यानी कि वो समझे कि वाकई कोई इस तरह का मामला है, प्रॉपर ग्राउंड्स है, तो मजिस्ट्रेट शैल मेक द ऑर्डर ऑफ नोटिफिकेशन इन द केसेस ऑफ। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी है। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, यहां तक मुझे बताएं 139 तक क्लियर है। अली खान, अशफाक, आसिम शरीफ, हसन अली तारड़, आईफून, कासिम भट्टी, मंजूर अहमद, साद उस्मान, सारा इफ्तिखार, शाहवेज जब। बेटा जब सेक्शन 133 के तहत ऑर्डर दिया जाए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए, या कोई भी ऐसी न्यूजेंस जो कि अवाम के लिए खतरा है, खा वो किसी दरिया में हो, किसी रास्ते में हो, किसी जगह पे हो या किसी चैनल पे हो, the magistrate shall on the appearance before him of the person against whom the order was made question to him as whether he denies the existence of any copyright respect of the way river channel। बेटा वो जो आदमी जिसके खिलाफ ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट उसको बुलाएगा और उससे पूछेगा कि आया जो है वो कोई डिनाई करता है कि यहाँ पे कोई पब्लिक राइट है या नहीं। और फिर जो है मजिस्ट्रेट शैल बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 137 138 इंक्वायर इनटू द मैटर। 137 और 138 सेक्शन के तहत कार्रवाई करने से पहले मजिस्ट्रेट जो है वो मैटर को इंक्वायर करेगा, उसकी तहकीकात करेगा। If such inquiry the minister find that there is reliable evidence in support of such denial, he shall stay proceeding until the matter of civil rights has been decided by the competent civil court। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि रिलायबल एविडेंस है, ठोस सबूत है उसके डिनाई करने पे, किस चीज को डिनाई करने पे, पब्लिक राइट को डिनाई करने पे, यानी कि वो कहता है जी कि मैंने जो भी ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी की है इससे तो आवाम का कोई यहाँ पे हक एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर जो मजिस्ट्रेट है वो कार्रवाई को मुलतवी कर देगा जब तक कि सिविल सिविल कोर्ट जो कम्पिटेंट है वो ये चीज ना डिसाइड कर दे कि वेदर राइट एग्जिस्ट और नॉट। एंड इफ ही फाइंड्स दैट देयर इज नो सच एविडेंस ही शैल प्रोसीड डाउन, और अगर कोई मतलब उसको ठोस सबूत नहीं मिलता तो फिर वो सेक्शन 137 और 138 के तहत जो है वो कार्रवाई करेगा एज द केस में रिक्वायर, जैसा कि केस के हालात में जरूरी हो। A person who has on been questioned by the magistrate and succession one failed to deny the existence of public right of the nature therein referred to, or who having making such denial has failed to adduce reliable evidence in support of thereof। जब मजिस्ट्रेट के क्वेश्चन करने के बाद आदमी फेल हो जाए पब्लिक राइट की एग्जिस्टेंस को डिनाई करने में, या फिर वो रिलायबल एविडेंस ना दे पाए, सबूत या काबिल एतबार शवाहिद ना पेश कर सके, तो फिर शैल नॉट इन स्पोर्ट शैल नॉट इन द सब्सिक्वेंट। बेटा बाद में होने वाली कार्रवाइयों में जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स है उनमें उसको ना तो ऐसा डिनाइल जो है वो दोबारा देने के लिए उसको मौका दिया जाएगा, नोर शैल एनी क्वेश्चन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स रिक्वायर्ड, और ना ही बाद में फिर जो है वो पब्लिक राइट जो है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल उठाया गया। बाय एंड ज्यूरी अपॉइंटेड सेक्शन 138। जब बेटा ऑर्डर एब्सोल्यूट ऑर्डर दे दिया जाए तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। जब सेक्शन 136 137 और 139 के तहत मजिस्ट्रेट जो है वो नोटिस देता है ऐसे इंसान को जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया गया है, और उसको रिक्वायर करता है टू परफॉर्म द एक्ट डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर विद इन टाइम टू द नोटिस एंड इन्फॉर्म हिम दैट इन केस ऑफ डिसोबीडियंस ही विल बी लायबल टू द पेनल्टी। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो पेनल्टी है वो किस सेक्शन के तहत है, 188 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। और क्या कॉन्सिक्वेंस होगी अगर अगला बंदा इस ऑर्डर को डिसोबे करता है, इसको नहीं मानता। इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द टाइम फिक्स्ड, मजिस्ट्रेट ने जो टाइम दिया है, जो डायरेक्शन दी है, अगर इंसान उस पर एक्ट नहीं करता स्पेकुलेटेड टाइम पीरियड में, तो मजिस्ट्रेट जो है वो रिकवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट बाय द स्टेट ऑफ एनी बिल्डिंग कोड्स ऑफ प्रॉपर्टी रिमूव बाय ऑर्डर बाय
विदाउट द सच ऑर्डर। फिर ये है जी कि ऐसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट जब्त की भी हो सकती है, सेल फरोख्त भी हो सकती है व्हेन इंडोर्स्ड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज फाउंड, जिसके मुकामी दायरा इख्तियार में या दायरा जो समात इख्तियार में वो प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। बेटा प्रॉपर्टी से मुराद यही है जो उसने कोई भी चीज़ जो है वो, ठीक है, एज अ ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल उसने किसी रिवर चैनल कैनाल वे में या किसी भी पब्लिक प्लेस पे पुट किया है जिससे पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट हो रही है। नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेयर अंडर दिस सेक्शन। और इस सेक्शन के तहत की गई किसी भी कार्रवाई में जो कि नेक नीति में की गई हो, कोई भी जो मुकदमा है वो दायर नहीं किया जाएगा, कोई भी सूट नहीं ट्राई किया जाएगा। Procedure on failure to appoint jury or omission to return verdict. If the applicant by neglect or otherwise prevented the appointment of jury, अगर जो दरखास्त गुजार है वही लापरवाही से या किसी और तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ द जूरी से प्रिवेंशन लेता है, एहतियात करता है या जूरी को पॉइंट नहीं होने देता, फ्रॉम एनी कॉज द जूरी पॉइंटेड डू नॉट रिटर्न देयर वर्डिक्ट विद इन अ टाइम फिक्स विद इन सच फर्दर टाइम। मतलब ऑब्वियसली बात है, जिस तरह से हमने ऊपर कहा है कि फोरमैन जो है और मेंबर्स अनइवन नंबर में मजिस्ट्रेट जो है नॉमिनेट करेगा, बाकी कुछ लोग जो है एप्लीकेंट नॉमिनेट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है जब एप्लीकेंट कॉपरेट ही नहीं करेगा तो ना तो ज्यूरी अपॉइंट हो सकेगी और ना ही फिर वो अपना फैसला दे सकेगी विद इन द टाइम फिक्स पीरियड जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो मजिस्ट्रेट जो है वो फिर ऐसा ऑर्डर देगा जो वो मुनासिब समझे, और ऐसा ऑर्डर जो सेक्शन 140 में बताया गया है उसके तहत एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेक्शन 140 में यही बताया गया है कि एक तो पेनल्टी है और दूसरा जो है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। इंजेक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। If a magistrate an order passing making an order in the section of the immediate measure should be taken to prevent imminent danger of serious kind of violation. बेटा सेक्शन 133 के तहत जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है और उसको ये लगता है कि इमीडिएट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इमिनेंट डेंजर और इंजरी और सीरियस काइंड ऑफ द पब्लिक, कि अवाम को फौरी तौर पे फिल फोर किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए फौरी तौर पे इकदाम करने जरूरी हैं, मेजरमेंट्स लेना जरूरी है, ख्वाह ज्यूरी अपॉइंट हुई हो या ना हुई हो। इशू सच एन इंजेक्शन टू द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर वाज मेड। इंजेक्शन बेटा कहते हैं इम्तना को, किसी को मना करने को, तो फौरी तौर पे जो है वो उसको हुक्म इम्तनाई देगा एज ए रिगार्ड टू ऑब्वियस टू प्रिवेंट सच डेंजर इंजॉयरी द पेंडिंग मैटर, जब तक के मैटर पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता उससे पहले पहले। और अगर ऐसा इंजेक्शन जो है वो उसको इंसान डिसोबे करता है या डिफॉल्ट कर जाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है जिस तरह से मुनासिब समझे उस तरह से आगे एक्ट करेगा, और इसमें भी जो चीज़ गुड फेथ से की जाए उस पर कोई मुकदमा जो है वो नहीं ट्राई किया जाएगा। नो सूट शैल लाई। मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यूस ऑफ पब्लिक न्यूजेंस। A magistrate of the first class may order any person to not repeat or continue public nuisance and define the public को by मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी इंसान को ये भी ऑर्डर दे सकता है कि वो दोबारा कोई भी इस तरह का काम ना करे, इस तरह की पब्लिक न्यूजेंस को, अवामी मुश्किल को खड़ा करने को, अपने एक्ट को रिपीट ना करे जिस तरह के पाकिस्तान पिनल कोड या फिर किसी और स्पेशल खास या मुकामी लोकल लॉ में डिफाइन किया गया है। चैप्टर 10 था जी। इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं, चैप्टर 10 क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? चैप्टर 11 है जी, टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूजेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। बेटा टेम्परेरी ऑर्डर्स जो है वो आपको पता है आर्जी अहकामात ऐसे केसेस में जो कि अर्जेंट हो, ऑफ न्यूजेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, जो कि अमर बाइस से तकलीफ हो अवाम के लिए या फिर अवाम के लिए खतरा के तौर पे वाजह होते हो, तो यहाँ पे जो है 144 है। इन केस वेयर द ओपिनियन ऑफ जिला नाजम अपॉन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। बेटा ऐसे सरकमस्टेंसेस में, ऐसे हालात में, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, जिला नाजिम है, उसकी रिटर्न अपॉन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है,
और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ईडीओ, there is a sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable, कि जहां पे इमीडिएट प्रिवेंशन जरूरी हो या स्पीडी रेमेडी अवेल करना जो है वो मतलूब और मकसूद हो, तो जी जिले नाजिम है वो मे बाय रिटन ऑर्डर स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सर्व्ड इन द मैनर इन द सेक्शन 34 डायरेक्ट एनी पर्सन टू अब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद इन सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और अंडर हिज मैनेजमेंट। तो वो किसी भी इंसान को जो है वो ऑर्डर दे सकता है कि वो किसी भी मखसूस काम करने से रुके, या फिर जो है वो सर्टेन प्रॉपर्टी को जो है वो अपने कब्जे में ले सकता है अपनी मैनेजमेंट में। If such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tend to prevent obstruction, noise, or injury, or risk of obstruction, noise, or injury, the person lawfully implied or injury to human life, health, or safety। अब ये सारी चीजें बताई गई हैं कि जब ऐसा करना जरूरी है किस चीज को रोकने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को, अनॉयंस को, इंजरी को, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी to any person lawfully employed or in danger to human life, health, or safety be certain of the party। इन केस ऑफ इमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में क्या होगा कि जब ऐसे हालात हों, सर्कमस्टांसिस ऐसे हों, डू नॉट एडमिट ऑफ द सर्विंग इन ड्यू टाइम और नोटिस अपॉन द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर इज डायरेक्टेड, के नोटिस देने का टाइम नहीं है, नोटिस की तलीम जो तामील है कि इतना टाइम नहीं है, कि हालात इजाजत नहीं देते कि मुनासिब वक्त पे जो है पहले नोटिस सर्व किया जाए बाद में प्रोसेस किया जाए, तो फिर एक तरफा हुक्म जो है वो सादर किया जाएगा। ठीक है। इस सेक्शन के तहत जो ऑर्डर है वो किसी मखसूस आदमी को, टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू द पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटली और विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, किसी खास आदमी को भी दिया जा सकता है या फिर अवाम को भी दिया जा सकता है। जिले नाजिम जो है वो ऑन हिज ऑन मोशन अपनी स्वाबदीद पे या फिर जो मुतासरा शख्स है उसकी एप्लीकेशन पे डिजाइन और अल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और हिज प्रेडिसेसर इन ऑफिस, वो जो उसने हुक्म दिया है उसको मंसूख कर सकता है या फिर उसको तब्दील कर सकता है, उसको जो है वो अमेंड कर सकता है। जब ऐसी एप्लीकेशन वसूल होगी तो मजिस्ट्रेट जो है वो एप्लीकेंट को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि वो उसके सामने हाजिर हो, ख्वाह असालतन हो, इन पर्सन या बाय प्लेडर अपने वकील के जरिए, और अपनी वजह जाहिर करे। एंड इफ द जलील आजम रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन होली और इन पार्ट ही शैल रिकॉर्ड विद इन हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। और अगर जलील आजम जो है एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट कर देता है तो उसके लिए उसकी वजूहत जो है तहरीर करनी लाजमी हो। इस सेक्शन के तहत दिया गया कोई भी ऑर्डर जो है वो 2 लगातार दिन एंड नॉट मोर देन 7 डेज इन अ मंथ, और महीने में 7 दिन से ज्यादातर लागू नहीं रहेगा, अनलेस इन केस ऑफ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, जब तक कि किसी इंसानी जान को, सेहत को या हिफाजत को खतरा ना हो, या फिर लाइवलीहुड ऑफ रॉयट और एन अफ्रे, या फिर जो है कोई हंगामा या जो है कोई इस तरह का बलवा या जो है जिसे कहते हैं कोई बदमाशी टाइप चीज जो है जिसमें टेरर के जुमरे में आती हैं वो ना हो। द परमिशन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अदरवाइज डायरेक्ट्स, इस मामले में जो है वो सूबाई हुकूमत बाकायदा तौर पे अपने ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्शंस देगी, हिदायत करेगी। In the application of subsection 1 to see the district where the local government elections have not been held or the Delhi Nazim has not assumed, बेटा कहता है कि 1 से लेके 6 तक जो हमारे सब सेक्शन हैं इस सेक्शन के, जहां पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए और जहां पे जिले नाजिम ने अभी तक चार्ज नहीं संभाला, तो इसमें जहां पे भी इन प्रोविंस में जिले नाजिम यूज हुआ है उससे मुराद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर लिया जाएगा। ठीक है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट द सब सेक्शन टू हैज बीन अप्रूव्ड, और जब जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर जो है जो हमने ऊपर पढ़ा है, ऑब्वियसली बात है कि जब जिली नाजिम होगा तो फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर नहीं आएगा। चैप्टर 11 था जी आपका, वो भी क्लियर जो है वो हो गया है, खत्म हो गया है। अब आगे है हमारे पास पार्ट 2 जिसमें हमने इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस को इतला मिलना और जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है। अब बेटा आपको पता है कि जो सेक्शन 154 है इसके तहत क्या होता है, मुझे जल्दी से बताएं। ये हमने आज नहीं पढ़ना क्योंकि आज हमारा क्विज है कॉन्स्टिट्यूशन का, मुझे वैसे बता दें। 154 सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कोई बता दे मुझे। एफ आई आर होती है, यस।
जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो हम दरख्वास्त में यही लिखते हैं, दरख्वास्त बमुराद अंदराज मुकदमा जेर दफा 154 ज़ाब्ता फौजदारी 154 के तहत एफआईआर होती है, लॉज होती है। 173 के तहत जो है वो पुलिस रिपोर्ट रसाल होती है। तो वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको जहन में रखना है। अब आ जाते हैं जी क्विज की तरफ। तो हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन का क्विज है, तो शुरू करते हैं जी। तैयार है कॉन्स्टिट्यूशन? पहला क्वेश्चन करते हैं जी हम मोहम्मद कासिम भट्टी से। ठीक है, आपने जो है आंसर करना है यहाँ पे चैट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ऑप्शन ए है जी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी है इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन सी है सेकुलर प्रिंसिपल्स और ऑप्शन डी है कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स। जी बताएं कासिम भट्टी साहब। जी ऑप्शन टू इस्लामिक, ठीक है, प्रिंसिपल्स 110% करेक्ट है। कासिम भट्टी साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल के मुताबिक, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द सोवरिग्निटी बिलोंग्स टू होम? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन ए है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन बी है, अल्लाह अलमाइटी ऑप्शन सी है, और डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सोवरेनिटी थी जी 110% सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। काशिम भट्ट साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है। विच सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए है जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डिक्टेटरशिप, ऑप्शन सी है जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है मोनार्की। जी किस तरह का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो डिक्लेयर किया गया है? जी बिल्कुल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जी कासिम भट्ट साहब, ठीक है, दैट्स फाइन, आपने अच्छा परफॉर्म किए। आगे आ जाए जी, हमारे पास है अ, अब मेरा क्वेश्चन है जी अली खान से। अली खान, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है? ऑप्शन ए है जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सी है जी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और डी है पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी विच इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द पाकिस्तान एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? जी ऑप्शन ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, 110%। आगे अली खान, आप मुझे बताएं what is the what is the status of Islamabad as per Article 1 of the Constitution? It is a separate province. It is a federal territory known as Islamabad Capital Territory. It is part of Punjab. It is independent city state. जी इस्लामाबाद क्या है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन टू, ठीक है, कैपिटल टेरिटरी दारुल हुकूमत है, हमें पता है। वेरी नाइस। जी लास्ट क्वेश्चन है जी आपसे। विच टर्म इज यूज फॉर द पार्लियामेंट इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की गई है? सेनेट ऑप्शन ए है, नेशनल असेंबली ऑप्शन बी है, मजलिस शुरा ऑप्शन सी है, और सुप्रीम काउंसिल ऑप्शन डी है। जी जी बिल्कुल, मजलिस शुरा पार्लियामेंट, करेक्ट। आगे आ जाए जी, हमारे पास है
अंडर आर्टिकल 14(2), a person shall not be subjected to torture for the purpose of डिसिप्लिनरी एक्शन, ऑप्शन ए है, एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस ऑप्शन बी है, मिलिट्री ट्रेनिंग ऑप्शन सी है, लॉ इन्फोर्समेंट असिस्टेंस जो है वो ऑप्शन डी है। जी, ये क्वेश्चन है जी सारा इफ्तिखार से। अ पर्सन शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ। जी सारा। मोमिन ताहिरा लॉ इन्फोर्समेंट, आपने गलत बताया, कोशिश करें कि जिसे पूछा जा रहा है सिर्फ वही बताए। सारा इफ्तिखार आपसे क्वेश्चन है। एक इंसान को हम टॉर्चर नहीं दे सकते डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, फॉर द पर्पज ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, फॉर द पर्पज ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट असिस्टेंस। जी, डिसिप्लिनरी एक्शन इज रॉन्ग। हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि अ पर्सन शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, कि इंसान से जो है वो एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसको टॉर्चर नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा मेरा आपसे। Under Article 17 of the Constitution, every citizen has the right to form associations or unions subject to option A, no restrictions, option B है reasonable restrictions imposed by law, C है जी approval from the local government, option D है only if the association is registered with the police। जी, फंडामेंटल राइट्स में से हम पढ़ रहे हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यस करेक्ट सारा, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा आपसे। Which of the following is not covered under Article 23 of the Constitution of Pakistan? Option A, right to acquire property. Option B है right to sell and transfer property. Option C है right to inherit property. Option D है right to own property in foreign countries। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आर्टिकल 23 में कवर नहीं किया गया? जी, फॉरेन वन, यस, 100% करेक्ट। फॉरेन कंट्रीज में प्रॉपर्टीज को जो है वो हमारे इसमें कवर नहीं किया गया। आगे है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। शवेज जावेद से, ठीक है। शवेज जावेद, आप मुझे बताएंगे। अब हम मूव करें जी पार्लियामेंट पे, जो कि आर्टिकल 50 से ऑनवर्ड्स था। तो पहला क्वेश्चन है जी आपसे, एक मिनट वेट करें। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 50, what are the two houses of the Majlis Shura Parliament called? ऑप्शन ए है हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑप्शन बी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऑप्शन सी है जी नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ऑप्शन डी है फेडरल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। जी, जो टू हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। वेल्डन शावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा आपसे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52? 3 years, 4 years, 5 years एंड 6 years। जी शावेज। 5 years, यस, वेल्डन शावेज।
The next question is, how many sessions of the National Assembly are required to be held each year? One session, two sessions, three sessions and four sessions? जी, हर साल कितने सेशंस जो हैं वो असेंबली के लाजमी तौर पे होंगे? वन, टू, थ्री, फोर? हाउ मेनी सेशंस, शावेज? फोर इज एन इनकरेक्ट आंसर. थ्री सेशंस एवरी ईयर. ठीक है. नेक्स्ट है जी, हाउ आर डिसीजंस मेड इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिसीजंस किस तरह से लिए जाएंगे? बाय अनैनिमस एग्रीमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, बाय द स्पीकर डिसीजन, बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर, और बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग? जी शावेज, लास्ट क्वेश्चन आपने बता. लिख के बताएं. बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर, बाय स्पीकर एक्शन, बाय अनैनिमस मेंबर्स, और बाय मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग? मेजोरिटी वोटिंग. जी शावेज, दैट्स फाइन. आसिम शरीफ, आपसे मेरा क्वेश्चन है जी. आप मुझे ये बताएंगे, under what condition can the president dissolve the national assembly? On the president's own discretion, if the president is advised by the prime minister, if the senate required resolution, only after the unanimous vote of the national assembly? प्रेसिडेंट कब नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है? ऑप्शन ए है जी प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशन पे. ऑप्शन बी है कि अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करे प्राइम मिनिस्टर. ऑप्शन सी है अगर सेनेट रिक्वायर करे रेजोल्यूशन को. ऑप्शन डी है जी ओनली आफ्टर अनोनिमस वोट ऑफ नेशनल असेंबली. जी, आसिम शरीफ. गलत आपने बताया है. ऑप्शन बी है जी इसका, इफ द प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. हाउ मेनी मेंबर डज द सेनेट कंसिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59? सेनेट के कितने मेंबर होंगे? 100 मेंबर्स, 96 मेंबर्स, 120 मेंबर्स, 150 मेंबर्स? जी, आर्टिकल 59 के तहत जो है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर ऑफ सेनेट? जी, मंजूर अहमद, मोमिन ताहिरा, आसिम शरीफ, आप तीनों में से कोई भी बता दें. आईफोन जो है यहाँ पे फोर्थ पार्टिसिपेंट है. आईफोन अपना मुझे नाम बताएं ताकि मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊं. सेनेट के मेंबर्स बता दें जी जल्दी से. मोमिन ताहिरा, मंजूर अहमद, आसिम शरीफ और आईफोन. 100 इज इन करेक्ट आंसर. गलत जवाब है आपका. जी, नेक्स्ट. 120 इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर. बेटा सेनेट के जो अरकान है वो 96 है. सारा इफ्तिखार करेक्ट आंसर. जी, जर्नल क्विज है, कोई भी बता सकता है. ये बल्कि अभी रुक जाए, अभी आसिम, मोमिन ताहिरा और मंजूर साहब बताएंगे. The election commission must decide on the disqualification of member of the legislature within how many days? 30 days, 60 days, 90 days, 120 days? जी, 60 गलत जवाब है जी. The election commission must decide on the disqualification of member within how many days? इलेक्शन कमीशन ने मेंबर की नाअहली पर फैसला कितनी देर में करना है? ऑप्शन ए है जी 30 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन. जी, 90 डेज इज करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं जी, हम जुडिकेचर की तरफ. तो यहां से मेरा सवाल है,
Which courts are included under the definition of court in Article 204? Supreme Court only, High Court only, Supreme Court and High Court, ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान जी। आर्टिकल 204 में जो लफ्ज कोर्ट इस्तेमाल हुआ है उसमें कौन से कोर्ट्स मुराद हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों, या फिर ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान? ऑल कोर्ट्स गलत जवाब है, ऑल गलत है, शवेज, सुप्रीम और हाई कोर्ट। अब देखें, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बिल्कुल जो है वो ठीक बता रहे हैं, वो सारा इफ्तिखार है, शहवेज है, अली खान है, कासिम भट्टी ने सही बताया है। लेकिन जो है कोशिश करें कि आप लोग जो है वो इसको दोबारा रिवाइज करें, ठीक है? प्ले लिस्ट ग्रुप में मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा सुने। ये सारे एमसीक्यूज मैं उसी में से पूछ रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, और जो पढ़ाया है उसके रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि इसमें अभी जो डेफिशिएंसी है उसको थोड़ा सा कवर करें। अब यहाँ पे आपने कोशिश की है तुक्के लगाने की, और अगर वहां पे एग्जाम में इस तरह करेंगे तो इट विल लेड यू गाइस टुवर्ड्स द फेलियर। बाकी जो है वो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कोशिश करेंगे इसको रिवाइज कर लें ताकि जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी हो जाए। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। और कल तो खैर कल क्लास होगी, कल सैटरडे है। और अब जो नेक्स्ट हमारा क्विज होगा वो होगा कानूनी शहादत ऑर्डर ऑर्डर में से, और वो होने जा रहा है मंडे को। आपके पास 2 दिन है, आज का और कल का, संडे का और सैटरडे का।